अब बोलो अंकुश भाई, थोड़ा क्या बोल रहे थे पहले? मुझसे जो कंफ्यूजन था थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं एक बार। स्वाति को था सर। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हम आपका तलाक कराना चाहते हैं। क्यों, कैसे भैया? अरे पहले आप ये बताओ मुझे, आपको पता है कि मैं उससे बात करता हूँ या नहीं करता हूँ? हाँ। मनीषा की बात तो मैं सुन नहीं रहा था, स्पीकर पे तो था नहीं फोन। हाँ, नहीं था, उसने मना किया था, स्पीकर में नहीं है। हाँ। अब अगर अगर जगत दीदी ने तुम्हारी तुमको वो बात बोला, तुमको बोला ना, हाँ हाँ, जो बात मैसेज में तुमने बोला। मनीषा को बोली, जो बात तुमने मनीषा को बोली, वो बात अगर नेहा ने तुमको बोला तो मैं कहाँ से बीच में आ गया इसमें? तो जगत दीदी से ये उम्मीद नहीं थी। जगत दीदी आप इतनी घटिया निकलोगी। हमने तो आपका सच में आपको रोते हुए देखकर हमने आपका सपोर्ट किया था। हमें बर्दाश्त नहीं हुआ कि जगत दीदी रो रही है, तो बहुत बुरा लगा था। आपने तो अलग ही गेम खेल लिया। क्या गेम खेला है ऑफ कैमरा, सचिन से क्या सब बोला है, आप सभी को पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। सुनते ही ना पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये भोली सूरत के पीछे कितना बड़ा साजिश रची जा रही है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दिए। चलिए वीडियो को। फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और जैसा कि आप सभी को पता है मैं बनाती हूँ रिएक्शन वीडियो। तो बहुत सारे लोग मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, उन लोगों के लिए बता दूं मैं एक रिएक्शन वीडियो लोग वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। मैं बात करने वाली हूँ सचिन और नेहा आशीष तिवारी, इन दोनों की बात करने वाली हूँ। आखिरकार कैमरा के पीछे ये दोनों लोग मिलकर गेम क्यों खेल रहे हैं, क्या है पूरी सच्चाई? पूरी सच्चाई ये है कि जगत दीदी ने सचिन से वायदा किया है, सचिन देखो तुमने चाहा था मेरी शादी टूट जाए, मेरी शादी तो टूट गई, अब तुमको जो मैं कहूँगी वो तुमको करना पड़ेगा। सचिन बोला है ठीक है मैं करूँगा, लेकिन तुम मेरी जान हो ना। नेहा बोलती है हाँ मैं तुम्हारी जान हूँ, लेकिन मेरी बात मानो। सचिन बोलता है ठीक है अब कुछ भी हो जाए, मनीषा जाए भाड़ में, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। तो सचिन ने जगत दीदी की बात को रखते हुए, जगत दीदी की बात को मानते हुए, उनको देवी मानते हुए, उन्होंने अब जितने भी क्रिएटर हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, सारे यूट्यूबरों की एक एक करके सचिन पोलपट्टी खोले जा रहे हैं। सचिन को यह नहीं पता कि मेरा कैरियर जगत दीदी के चक्कर में मेरा कैरियर ही डूबा जा रहा है। ये समझ में उनके बिल्कुल भी नहीं आ रहा। ये नहीं समझ में आ रहा पब्लिक कितना हेट करने लगे यार। जितना हेट जगत दीदी को करती थी उससे 4 गुना हेट तुम्हारे ऊपर पड़ रही है। लेकिन पता है जगत दीदी को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। ये मत सोचना कि जगत दीदी तुम्हारे लिए दोबारा से प्यार करने लगी। जगत दीदी अपनी भड़ास निकाल रही है, वो खुद नहीं बोल रही बल्कि तुमसे करवा रही हैं, तुमसे करवा रही हैं। अब तो खुद भली बनकर और सीता बनकर बैठ गई, अब सचिन को आगे लेकर आई हैं। अब सचिन आएगा नंबर पे। जितनी हेट जगत दीदी को मिली है उतनी से उससे भी ज़्यादा हेट सचिन को मिलेगी। जगत दीदी ने ये प्रण लिया था और आज वो प्रण पूरा भी हो रहा है। तो जगत दीदी ने ऑफ कैमरा ऐसी ऐसी बातें बोली हैं सचिन से, क्योंकि उसके उसका फेस देखने से ही पता चल रहा है कि ये किसके कहने पर बोल रहा है या फिर अपने माइंड से बोल रहा है। उसने साफ साफ बोल दिया। अच्छा एक बात बताइए, इन लोगों का मैटर था स्वाति को और अंकुश को, इन लोगों ने मोनिका को। सचिन ने इस मैटर में लिया था कि ये मेरा घर तोड़ने का बात कर रहा है, ठीक है। फिर इसमें नीतू मैना कहाँ से घुस जाती है बताइए लप्पू जी। नीतू मैना का कोई मैटर नहीं था, कुछ भी नहीं था। और उनकी जो प्राइवेट बातें उनकी फैमिली में होती हैं उस चीज़ को तुम पब्लिक करने का किसने हक दे दिया? क्यों क्यों कर रही है ये सब? मतलब अब तुम्हें किसी से तुम्हें नहीं मिल रहा तो जगत दीदी ने बोला अरे यार तुम सबके लिए बीच में ले रहे हो, सबकी खटिया खड़ी कर रहे हो, तुम भूल रहे हो सचिन नीतू मैना रह गई, उसको भी लेके आओ, उसने भी तो मेरे साथ गलत किया है। तो सचिन जगत दीदी के कहने पर आए और नीतू मैना की पोलपट्टी खोलने लगे। बाजी क्या पोलपट्टी खोलोगे तुम उसकी? वो है, उसके चेहरे से पता चलता है कि वो दिल साफ है, तुम लोगों की तरह पलटू नहीं है जैसे बात बात पे पलट जाते हो, उस तरीके की औरत नहीं है वो है जो है वो मुंह पर है, साली बोल देती है जो भी बोलना हो, अच्छी औरत है। उसके जैसे होना तुम पासंग में भी नहीं हो सचिन और जगत दीदी। तुम दोनों लोग जो गेम खेल रहे हो ना, जो चाल चल रहे हो, सबको पता है क्या कर रहे हो तुम लोग पब्लिक को बिल्कुल भी बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। पब्लिक तुम्हारे कहने से बेवकूफ़ नहीं बनेगी। पब्लिक सब समझ चुकी है कि तुम दोनों की ऑफ कैमरा प्लानिंग चल रही है और जितने भी क्रिएटर ने। अच्छा हाँ एक बात और बता रही हूँ मैं आप सभी को, जगत दीदी ने अपने ऑफ कैमरा की बात बता रही हूँ, जगत दीदी ने ये ठाना था यार ये सारे क्रिएटर ने, जितने क्रिएटर ने मेरे ऊपर नेगेटिव वीडियो बनाई थी, मेरे खिलाफ बोला था, अब क्या करती हूँ, अब मैं सचिन से बोलूँगी सचिन तुम जितने भी क्रिएटर ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई उनकी सबकी पुलपट्टी खोलो, उनको सबके बारे में आप गलत बोलो।
और सचिन को लगा यार ये मेरी प्यारी दीदी मेरे लिए भला सोच रही है, मेरे लिए अच्छा सोच रही है। सचिन आए और सचिन सारे क्रिएटरों की पुलपट्टी खोलने लगे। इससे ये समझ में नहीं आ रहा सचिन के, इससे मेरी इमेज खराब हो रही है। और जगत दीदी ये मत सोचना कि तुम्हारी इमेज बन रही है, तुम सिर्फ अपने आप में ही अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो, लेकिन पब्लिक आपको बहुत अच्छे से समझ रही है कि आप बहुत बड़ा गेम खेल रही हो और ये गेम ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। आप भी गड्ढे में जाओगी, सचिन में साथ ही साथ सचिन को भी गड्ढे में लेके जाओगी। आपने सोचा है कि मेरी इमेज खराब हुई है तो मैं करूँगी सचिन की भी, है ना, ये ठाना है ना। लेकिन उस मासूम मनीषा का क्या कसूर है जो कि आप उन दोनों के बीच में दोबारा से फांट डलवा रही हो और फिर कैमरे में आके बोलती हो मेरी ये लास्ट वीडियो है, मैं इस मैटर पे बात नहीं करूँगी, मैं इस मैटर पे बात मत करूँगी, मुझे बीच में मत घसीटो, मुझे जीने दो, मेरी तासी के लिए मुझे जीने दो। अरे मेरी बहना, अगर तुम्हें अपनी तासी के लिए जीना होता, अगर तासी की भविष्य की इतनी ही चिंता थी तुमको, तो तुम क्यों इन सब लफड़ों में पड़ी, क्यों आशिकबाजी में पड़ी, तुमने क्यों भाई को जान बनाया। और सचिन लप्पू, तुमसे ये बोलना चाहूँगी, तुम नीतू मैना को दीदी बोल रहे हो, तुम्हारे मुँह से तो किसी के लिए भी दीदी शब्द यूज़ करोगे ना, बिल्कुल भी शोभा नहीं देता, बिल्कुल भी। क्योंकि तुम जगत दीदी को दीदी बोलते थे, आज उसको लुगाई समझ लो, आज उसको सेटिंग बना के बैठे हो। अब तुम नीतू मैना को दीदी बोल रहे हो, उसको बहुत बुरा लग रहा होगा, तुम उसको दीदी बोल रहे हो। दीदी सबसे नफरत हो गई है, नफरत तुम जैसे लोगों ने की है, ठीक है। ऑन कैमरा दीदी, ऑफ कैमरा बीबी। दीदी और बीबी में तुमको अंतर नहीं समझ में आता? क्या अंतर होता है? जिसको बीबी मानना चाहिए उसको दीदी की तरह बिहेव उसका, और जिसको दीदी मानना चाहिए उसको बीबी की तरह बिहेव। वाह रे वाह सचिन, तुमने क्या उल्टा गेम खेला है। देखो कर्मा हमेशा वापस आता है, तुम ये मत समझना कि मैं बहुत अच्छा हूँ। एक बार कमेंट बॉक्स ऑन करके तो देखो तुम कितने अच्छे हो। अच्छे थे जब तक अच्छे थे, जब तक तुमने सच बोला तब तक तुम बिल्कुल अच्छे थे। लेकिन जब से तुम पलट गए ना, पलटू बन गए जगत दीदी के कहने पर, तुम एक एक करके सारे क्रिएटरों, जितने भी क्रिएटर हैं उनको सबको तुमने घर में बुलाया। अब सारे क्रिएटरों की तुम पोल खोल रहे हो एक एक करके, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। कुआं में घुसाने के बाद जो डेल मारते ना, वो वाला काम तुम कर रहे हो। सचिन तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारी पत्नी हमेशा के लिए तुमसे विश्वास करना बंद कर देगी अगर तुम यही सब करते रहे तो। अब तुमको समझ में आ गया ना अच्छे से। अब तो जगत दीदी की शादी टूट गई, अब तो सुमित की भी मैं बुराई करता हूँ। और सुमित की तुमने जो बुराई की है ना, तुमने जो बोला है थैंक यू शब्द, वो तो हाँ सॉरी थैंक यू नहीं, पहले तुमने थैंक यू बोला था, फिर बाद में तुमने जो बोला है ना जगत दीदी के कहने पर सचिन को, मैं अपना थैंक यू अपने पास लेता हूँ, अपने वापस लेता हूँ, और ये सुमित के लिए जितना भी हो सके गलत बोलना। आपने जो गलत बोला है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी के कहने पर आपने बोला है। हमको सब पता चल गया है, ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप जगत दीदी के कहने पर जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं कर रहे हो ये तुम सब, इसमें किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, इसमें तुम्हारी मनीषा की ज़िंदगी बर्बाद हुई जा रही है, ठीक है। मुझे नहीं लगता इतना सब कुछ होने के बाद मनीषा तुम्हारे साथ रहे। फिर भी तुम पता कैसे इंसान हो चुके हो, तुम और एक जगत दीदी। 12 साल कुत्ते की पूंछ फूकने में रखोगे ना, फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। उसी प्रकार से आप दोनों लोग हो चुके हो ढीठ। एक ढीठपना बोलते हैं ना, वो चीज़ तुम्हारे दोनों के लोगों के अंदर आ चुकी है। सच बता रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती थी, मैं तुमको सपोर्ट कर रही थी यार। मैं कह रही थी इस बंदे के साथ सच में गलत हुआ है, भाई बना के ये सब किया। एक दिन तुम बोल रहे हो, आज से 1 हफ्ता पहले बोल रहे थे अरे पता है ये मुझे मैसेज में जान बोलती थी, और आज बोल रहे हो जगत दीदी बहुत अच्छी है, पता नहीं उसने क्या भांग खा ली है, क्यों चुप है, आज ये सब बोल रहे हो। वाह भाई वाह, 2 बार बात करने वाले इंसान। सुधर जाओ, अभी भी मौका है तुम्हारे पास। मत किसी को बदनाम करो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जगत दीदी तुमसे एक बात बोलना चाहूँगी, तुम ये मत सोचना कि मैं दूसरे का घर बर्बाद करके मैं सुखी रहूँगी, खुश रहूँगी। नहीं, खुश नहीं रहूँगी। देखो तुमको बहुत कम दुख आया है, इससे भी ज़्यादा आएगा। अगर मनीषा को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदार जगत दीदी होंगी, क्योंकि ऑफ कैमरा जो गेम खेल रही है ना। और हाँ, बहुत लोग बोल रहे हैं अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऑफ कैमरा ये जगत दीदी गेम नहीं खेल रही। तो इसका प्रूफ जीता जागता प्रूफ है अंकुश सक्सेना।
अंकुश सक्सेना ने अपनी वीडियो में साफ साफ बोल दिया है, जगत दीदी ने मेरे से फ़ोन किया था, मेरे से बोला था कि तुम सुमित के लिए रोस्ट करो, सुमित को गलत गलत बोलो। तो इसका मतलब ऑफ कैमरा सचिन से भी जगत दीदी ने बोला है कि सचिन जितने भी क्रिएटर हैं सारे क्रिएटरों की तुम पोल खोलो, इससे कि सचिन की इमेज खराब हो, जगत दीदी की इमेज बहुत अच्छी हो जाए। हाँ जी, कौन कौन गए थे उनके घर पे, सचिन के घर पे? अंकुश, स्वाति और सृष्टि दीदी और रुद्र पूजा और अमित किट्टो, इतने लोग गए थे भाई। एक एक करके सबकी बारी आने वाली है। अगर मेरी वीडियो किसी के पास जा रही है तो ये मत सोचना कि हम छूट गए। ये जगत दीदी सबका भांडा फोड़वाएंगी, सबका। बाप रे बाप, सृष्टि जो बोलती थी ना वो आज सामने आ रहा है। सृष्टि बोलती थी मेरा रिश्ता खराब होगा, तो बस इसकी वजह यही लोग होंगे। देख लो आज वो जगत दीदी इनका रिश्ता खराब करवाने में कैसे तुली हैं। वाह रे वाह, सच में जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बना रहे थे कि हमारे साथ ये धमकी, हमारे साथ ये प्लानिंग, हमारे साथ ये किया जगत दीदी ने, वो हम सब झूठ मान रहे थे। हम कह रहे थे यार ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज सच पता चल गया कि सच में जगत दीदी ऑफ कैमरा बहुत बड़ा गेम प्लान करती हैं, बहुत बड़ी साजिश रचती हैं। ये साजिश ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, पब्लिक आपको बहुत अच्छे से समझ चुकी है। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो नेगेटिव कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन मैं जगत दीदी को, लप्पू सचिन को, दोनों में से किसी को नहीं पसंद करती और छोड़ूंगी भी नहीं इनको इतनी आसानी से, क्योंकि इन्होंने एक मासूम बच्ची मनीषा की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम किया है। सचिन बिल्कुल 100 में 100% जगत दीदी के कहने पर जो कर रहा है वो कर रहा है। ये रियल उसके फेस से पता चल रहा है कि वो किसके कहने पर कर रहा है। अचानक से कैसे पलट गया, इसीलिए पलट गया क्योंकि उसको पता चल गया अब ये जगत दीदी सुमित की नहीं बल्कि मेरी है, इसीलिए वो अब जगत दीदी की भलाई करने लगा। तो सचिन ये मत सोचना आप जगत दीदी की भलाई करोगे तो जगत दीदी तुमको प्यार करने लगेंगी। वो सिर्फ फेस से ही अच्छा बनने की कोशिश कर रही, लेकिन अंदर से तुम्हारे प्रति और उनके प्रति बहुत बड़ी घटिया साजिश रची जा रही है। ये ध्यान रखना सचिन, तुम गड्ढे में चले जाओगे ये समझना, क्योंकि जो तुमने उसकी इमेज खराब करी थी ना उसका बदला वो ले रही हैं, और अभी कम ले रही हैं, आगे चल के ज़्यादा लेंगी। सचिन सुधर जाओ, बता रही हूँ मैं। और बाकी आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इन सब की पोल पट्टी खोलूंगी। तो फ्रेंड्स मैं आई हूँ अभी ससुराल शादी में, ठीक है, तो इस वजह से आप सभी को लोकेशन और मेरी वेशभूषा में जो भी है चेंज लग रहा होगा नहीं, लेकिन मैं ये मत सोचना मैं शादी में आई हूँ तो मैं बोलना बंद हो जाऊँगी, मैं बोलूँगी। अगर आप सभी को यहाँ के ब्लॉग चाहिए तो मैं ब्लॉग भी दूंगी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्या आप सभी को रिएक्शन मेरा कैसा लगा, अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, ठीक है। जरूर मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगी, उसमें सारी पोल पट्टी खोलूँगी क्या सब इन दोनों के बीच में चल रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।